VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा के नगर निगम सभागार में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने हितग्राहियों को गैस कनेक्शन का वितरण किया। दोपहर 2 बजे से नगर निगम सभागार में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह में वर्चुअल माध्यम से जबलपुर से गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योजना के हितग्राहियों से बात भी की। रीवा पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज संजय गांधी ओपीडी कक्ष का निरीक्षण किया और डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। बेंच, पंखा, सीपेज रोकने के तरीके से लेकर तमाम उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी पूरी व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा और मरीजों को नई सुविधाओं के साथ राहत मिल सकेगी। एक तो निरीक्षण किया है, दूसरा एक समीक्षा बैठक की है। निरीक्षण में छोटी छोटी जैसे लगता था कि सुधार होना चाहिए, जैसे वहाँ मरीज आते हैं केवल एक बेंच लगी हुई है, अभी 3 बेंच का कहा कि 3 लाइन का रो करो और एक डिस्प्ले बनना चाहिए जिससे मरीज को पता चले हमारा नंबर कब है। तीसरा, बड़े पंखे करो, हवा उनको आवे। तीसरा, टीवी लगाओ जिससे लोग बैठे रहें तो उपताए नहीं, कम से कम वो प्रतीक्षा करते हुए देख सकें। एक तो ये कर दिया। नहीं, अभी उसको भी कहा मैंने, उन विभागों को कहा है कि जो सीपेज है, सीपेज रोकने के जो तरीके हो सकते हैं उसको अडाप्ट करो। जैसे अपन ऊपर टीन सेट लगा दें तो शायद सीपेज बंद हो जाए, तो जो छत उखड़ती वो बंद हो जाएगी। ऐसा करने का बहुत सारा सुधार करने के लिए कहा गया है और उसमें मैं समझता हूँ कि 1 महीने बाद जब मिलेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा सुधार दिखाई पड़ेगा। वो तो कानूनी है उनका प्रैक्टिस करना, वो प्रैक्टिस वाला अभी अपन रोक नहीं पाएगा। नहीं, उसके कारण है, उसके कारण समझिए। सुपर स्पेशलिटी में जिनकी हमने भर्ती की है उनको हम 1,60,000 1,70,000 दे रहे हैं और जो हमारे यहाँ डॉक्टर इनको 80,000 85,000 दे रहे हैं, तो फर्क तो है। आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में नर्स ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा के संजय गांधी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती की गई 309 नर्सों को विशेषज्ञों द्वारा ट्रेन किया गया। बता दें कि हाल ही में 309 नर्सों की भर्ती संजय गांधी व सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में की गई है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा नर्सों को यह बताने की कोशिश की गई कि मरीजों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाए और किस तरीके से काम किया जाए, जिससे रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार हो सके ताकि मरीजों को भी राहत मिल सके। इस दौरान पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे, जहां उन्होंने रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश बात कही। अभी जो 300 नई नर्सेस की भर्ती हुई है संजय गांधी अस्पताल में और सुपर स्पेशलिटी में, उन सभी को बुलाया गया था। उनका ओरिएंटेशन कार्यक्रम था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें उनको ये विशेषज्ञों के द्वारा बताया जाएगा कि कैसे व्यवहार करना है और कैसे काम करना है, जिससे कि हमारे चिकित्सा के क्षेत्र की जो सुविधाएं हैं वो अच्छी हों, मरीजों को राहत मिले और रीवा अस्पताल की प्रतिष्ठा बढ़े। इसके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जिले में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा संजय गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक बदलाव के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद शहर के सर्किट हाउस में विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों के साथ चर्चा की और चर्चा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क सहित कई मुद्दों पर चर्चा की और इन तमाम मुद्दों में सुधारात्मक कदम उठाने की बात कही। सीधी जिले के चुरहट स्थित गांधी वाचनालय, जो कि शासकीय पुस्तकालय है, उसका ताला कभी नहीं खुलता।
आपको बता दें कि एक और जहां शासन प्रशासन युवाओं के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं और उनमें सृजनात्मकता और रचनात्मकता लाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी पुस्तकालय में ताला लटकता रहता है। ऐसे में यदि कोई छात्र चाहे कि हम शासकीय पुस्तकालय से कोई विशेष लाभ ले पाएं तो यह संभव नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, छात्रों के अलावा अन्य व्यक्ति भी यदि यहां पहुंचकर ज्ञानवर्धन के लिए अध्ययन करना चाहे उनके लिए भी पुस्तकालय बंद रहता है। प्रशासन ने गांधी वाचनालय के लिए कर्मचारी भी नियुक्त कर रखा है, परंतु कर्मचारी आए दिन अनुपस्थित रहता है और गांधी वाचनालय नामक शासकीय पुस्तकालय में ताला लगा हुआ पाया जाता है। इस बारे में जब सीएमओ नगर परिषद चुरहट से जाना गया तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए कहा कि हम इस संबंध में दिखवाते हैं। ऐसे में इसे भारी प्रशासनिक लापरवाही ही कहा जा सकता है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। शहडोल जिले के वन परिक्षेत्र बुढ़ार द्वारा चीतल का शिकार करने वाले एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। वन परिक्षेत्र सहायक पटना अंतर्गत खोह के जंगल में आरोपियों ने चीतल का शिकार कर उसे पकाकर खाने की तैयारी की थी। तभी वनकर्मियों ने आरोपियों को पके हुए मांस सहित गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। वन परिक्षेत्र बुढ़ार के खोह में आरोपियों ने चीतल का शिकार करके उसके मांस को पका रहे थे, तभी दबिश देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े आरोपियों के पास से वन विभाग ने चीतल का कटा हुआ सिर, पैर और मांस बरामद किया है। वहीं शिकार में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित कई धारदार औजार जब्त किए गए हैं। वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। इस कार्यवाही में रेंजर मनीष पटेल के मार्गदर्शन में वन विभाग कामला समेत संतोष कुमार पनिका परिक्षेत्र सहायक वन रक्षक की सराहनीय भूमिका रही। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। वन परिक्षेत्र बुढ़ार के अंतर्गत खोहबीट में चीतल शिकार की सूचना आई थी, जिसमें परिक्षेत्र सहायक पटना द्वारा प्रशंसनीय कार्य करते हुए तुरंत ही कार्रवाई की गई, जिसमें रात को ही चीतल का भुना हुआ सिर, कच्चा मांस, पक्का मांस बरामद किया गया तथा अगले दिन मौके पर जाकर मौके क्षेत्र की जांच की गई, जिसमें चीतल की स्किन और उसके कटे हुए पैर बरामद किए गए। बरामदगी के पश्चात प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को, आरोपियों को जेल भेज दिया गया रिमांड पर एवं एक आरोपी नाबालिग होने के कारण उसका अलग से प्रकरण बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, घटना के कितने घंटे बाद आरोपी पकड़े गए थे? घटना की सूचना मिलते ही 1 घंटे के अंदर आरोपी को खुद गिरफ्त में ले लिया गया। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के द्वारा सीधी जिले में सुराज पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यह सुराज पदयात्रा धौहनी विधानसभा से प्रारंभ होकर के जिले के सभी विधानसभाओं में पहुंचने वाली है। इसी तारतम्य में यह सुराज पदयात्रा आज ग्राम गिजवार से प्रारंभ हुई, पर जैसे ही यह सुराज पदयात्रा प्रारंभ हुई कुछ ही दूर में हरिजन बस्ती के लोगों ने इस पदयात्रा को रोक लिया। आपको बता दें कि क्षेत्र में जो एक हैंडपंप है, उस हैंडपंप से कई लोगों की जल की आवश्यकता की पूर्ति होती है, पर वो हैंडपंप लंबे समय से खराब चल रहा है। ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया कि उस हैंडपंप को सुधारने के लिए प्रशासन से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन हरिजन बस्ती के लोगों की किसी ने एक नहीं सुनी। आज अवसर पाकर ग्रामीणों ने धौहनी विधायक व राज्यसभा सांसद को घेर लिया। अंत में धौहनी विधायक ने ग्रामीणों के सामने ही उक्त अधिकारी को फोन लगाकर के हैंडपंप सुधरवाने के लिए निर्देशित किया और काफी समय के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद सुराज पदयात्रा आगे बढ़ पाई। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।